दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे खूबसूरत राज्य के सफर पर लेकर जाने वाले हैं, जो कि हिमालय की वादियों में है और जहां पर आपको चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत पहाड़, झरने, नदियां, हरे भरे जंगल और प्रकृति का मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा। यह राज्य पूरी तरह से प्रकृति की गोद में स्थित है और जो भी इस राज्य में घूमने के लिए आता है, यकीन मानिए, वह यहाँ प्राकृतिक सुंदरता देखकर पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलता। इसे फ्रूट बोल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इसे मंदिरों का प्रदेश कहना भी गलत नहीं होगा। और हाँ, यहाँ सबके चहेते दलाई लामा का भी घर है और भारत का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने गेस कर लिया होगा अब तक। बिल्कुल सही, ये है हिमाचल प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं हिमाचल प्रदेश के सफर पर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का इतिहास हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से ही लोग यहाँ पर आकर रहते हैं और इस राज्य पर मौर्य, गुप्त और कन्नौज स्थित कई राजवंशों और साम्राज्यों ने राज किया था। भारत को अपना गुलाम बनाने के बाद अंग्रेजों ने इस राज्य पर कब्जा कर लिया और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को उस समय अंग्रेज ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर पूरे साल ही मौसम बहुत ही बेहतरीन और ठंडा रहता है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या आज 73 लाख के आसपास है। ये राज्य अपनी सीमाएं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और तिब्बत के साथ साझा करता है। राज्य के 96% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, तो वहीं 1.5 से 2% लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा बौद्ध, सिख और ईसाई धर्म के लोग भी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है, लेकिन संस्कृत को राज्य की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। जी हाँ, संस्कृत के अलावा भी यहाँ पर कई लोकल भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें पंजाबी, उर्दू, पहाड़ी, डोगरी, मंडी, कांगड़ी, किन्नौरी सहित 30 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, सर्दियों के दौरान हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर जिले बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए नजर आते हैं। सिंधु, ब्यास और गंगा जैसी कई नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर ही गुजरती हैं। आजादी के बाद हिमाचल प्रदेश को कई सालों तक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, लेकिन 25 जनवरी 27 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बन गया। हिमाचल प्रदेश प्रकृति की नजरों में जितना सुंदर है, यहाँ के रहने वाले लोग भी उतने ही ज्यादा अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग मौज मस्ती के साथ अपनी जिंदगी बिताना पसंद करते हैं। हर त्योहार के दौरान हिमाचली लोग जमकर नाच गाना करते हैं, अपने पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, जिनमें हिमाचली टोपी की पहचान सबसे अलग है और यह बहुत ही सुंदर है। हिमाचल प्रदेश के कुल 12 जिले हैं और यह राज्य शिक्षा के मामले में भारत के अन्य राज्यों से काफी आगे है। हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट 87% के आसपास है, जो भारत की औसत लिटरेसी रेट से कई गुना ज्यादा है। इकोनॉमी के लिहाज से भी हिमाचल प्रदेश भारत का एक प्रमुख राज्य माना जाता है। राज्य की कुल जीडीपी 2 करोड़ 27 लाख डॉलर के आसपास है और प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के शीर्ष राज्यों में यह आता है। यहाँ के लोग साल में 2,60,000 रुपए की कमाई करते हैं। हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे साफ सुथरे राज्यों में भी गिना जाता है। साल 2013 में इसे भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया था और हिमाचल प्रदेश की इनकम का मुख्य स्रोत एग्रीकल्चर और टूरिज्म इंडस्ट्री है। यहाँ पर कई प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिनमें से सेब की फसल सबसे प्रमुख है। कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश का सेब सबसे ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट माना जाता है। सेब के अलावा नाशपाती, आड़ू, बेर और लीची जैसे अन्य कई फलों का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। एक साल में 10 लाख टन से अधिक फलों का उत्पादन इस राज्य में किया जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश अपनी पश्मीना शॉल्स के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। इस राज्य ने हिंदुस्तान को कई महान हस्तियां उपहार में दी हैं, जिसमें भारत माता के लिए अपना सर न्योछावर करने वाले कैप्टन विक्रम बात्रा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा प्रीति जिंटा, कंगना रनौत, मोहित चौहान और बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नाडा जैसे कई नाम शामिल हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज और परंपराएं सबसे अलग हैं। यहाँ के किन्नौर जिले में बहुपति विवाह का सिस्टम प्रचलित है। इस प्रथा के अनुसार एक परिवार के सभी भाइयों की शादी सिर्फ एक महिला से की जाती है। लोगों का मानना है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान
कुछ समय के लिए यहाँ पर ठहरे थे और तभी से यहाँ ये प्रथा चली आ रही है। इस प्रथा को यहाँ के लोग घुटकू प्रथा कहते हैं। महिलाएं यहाँ पर परिवार की मुखिया होती हैं। एक भाई अगर पत्नी के साथ कमरे में मौजूद है तो कमरे के बाहर एक टोपी टांग दी जाती है और जब तक वह टोपी वहां रहेगी दूसरे भाई कमरे में नहीं जा सकते। और इसके अलावा एक गांव में एक ऐसी प्रथा चली आ रही है जिसमें शादी के बाद महिलाएं 5 दिनों तक अपने पति से ना तो मिल सकती हैं और ना ही बात कर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे रहस्यमय जगहों की बात करें तो उनमें मलाणा गांव का नाम जरूर आता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग भारत का संविधान मानते ही नहीं हैं। जी हाँ, इन लोगों का अपना ही लोकतंत्र और संविधान है। यहाँ बाहर से आने वाले पर्यटकों को गांव में किसी भी चीज को छूने की अनुमति नहीं है। टच किया तो मामला भैया गड़बड़ हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी घर को या गांव के सदस्यों को हाथ लगाता है तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है। गांव के सभी लोग अपने गांव में ही शादी करते हैं। अगर कोई गांव के बाहर जाकर शादी करता है तो उसे सीधा समाज से निकाल दिया जाता है। गांव के नियम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संसद प्रणाली भी है। अगर कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो जमलू देवता की मदद ली जाती है, जिसमें दोनों पक्ष एक बकरा लेकर आते हैं और जहर वाले चाकू के साथ बकरे को चीरा जाता है। जिस बकरे की मौत पहले होती है उसे ही दोषी मान लिया जाता है। दोस्तों, इससे ही जमलू देवता का न्याय माना जाता है। ये गांव अपनी चरस की खेती के लिए भी काफी प्रसिद्ध है और इस चरस को मलाणा क्रीम के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ी राज्य में मंडी जिले में बैताल नाम की एक गुफा है और मान्यता है कि इस गुफा की दीवारों से देसी घी निकलता है और आसपास के गांवों में शादी के लिए जरूरी बर्तन भी मांगने पर मिलते हैं। गुफा के अंदर आज भी कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति भी बिल्कुल अलग होती है। वैसे तो कोई खास दंगे या जाति पाति की राजनीति यहां देखने को नहीं मिलती, लेकिन नेता वोट मांगने के लिए अलग तरीका अपनाते हैं। इसमें वे गांव वालों को उनके इष्ट देवता की कसम खिलाकर वोट मांगते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? और क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग अपने धर्म और देवताओं को लेकर काफी सिद्धांतवादी होते हैं, इसलिए माना जाता है कि वे लोग कभी भी कसम नहीं तोड़ते हैं। बस पकड़ ली नब्ज राजनेताओं ने। और क्या दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके दर्शन करने श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। खास तौर पर देवियों की पूजा यहाँ सबसे ज्यादा की जाती है। इसमें कांगड़ा देवी मंदिर, तारा देवी मंदिर, हिडिंबा देवी मंदिर, चांबा देवी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में कई त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। साल भर में इस राज्य में कोई ना कोई उत्सव या मेले का आयोजन चलता ही रहता है। लावी फेयर, मणिमहेश यात्रा, शिवरात्रि फेयर, वैसाखी, कुल्लू दशहरा, दिवाली, नागपंचमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे अनेक त्योहार और उत्सव यहाँ पर काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोस्तों, जहां तक बात है खाने पीने की, तो इस मामले में भी हिमाचल प्रदेश सैलानियों को बिल्कुल भी निराश नहीं होने देता। और अगर आपको नॉन वेज पसंद है तो यह राज्य आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर आप हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं तो धाम, कुल्लू ट्राउट फिश, बबरू, मदरा और भेड़ जैसी डिशेस को एक बार जरूर ट्राई करें। चलिए, अब हम आपको हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में भी बता दें, जहां आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और पूरे साल यहां पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। बर्फ गिरने के बाद तो भाई ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। शिमला में आप मॉल रोड, क्राइस्ट चर्च, दीरिज जगह पर घूमने जा सकते हैं। शिमला की वादियों का दोस्तों असली मजा लेना है तो कालका से शिमला तक चलने वाली टॉय ट्रेन की सवारी जरूर करना, नहीं तो आप फिर कुछ मिस कर जाओगे। साथ ही आप कुफरी और नारकंडा जैसी जगहें भी घूमने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक हिमाचल प्रदेश पर वीडियो। अगर आपको मौका मिले भारत के किसी एक राज्य में घूमने का, तो क्या आप भी हिमाचल प्रदेश घूमेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और नई दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।